सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने फिजिक्स के जो टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनसे रिलेटेड। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो चीज़ें देखी हैं उनको ही करेंगे कंटिन्यू, और कुछ नई चीज़ें भी आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। चलिए, आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि दो बिंदु आवेशों +4e व +e को एक दूसरे से a दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये बात देखी थी कि ये सपोज दो आवेश है, +4e का आवेश +e का आवेश, दोनों के बीच की दूरी a, ठीक है। और सपोज यहाँ पर P पर कोई बिंदु है जिस पर कि नेट विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अपना सॉल्यूशन निकाला होगा, ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप देखना जो जो बातें इस क्वेश्चन में बताई जाती हैं। चलिए, सबसे पहले हम P बिंदु को मानते हैं। माना, लेट अस अज्यूम P वह बिंदु है जहां पर A नेट बराबर 0 है, नेट विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 है। P की +e आवेश से दूरी सपोज मैं ले लेता हूं x। सपोज मैं ही मान लेता हूं ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की दिस इज x, ओके। अब हमें क्या काम करना है? अब हमें P पर वैद्युत क्षेत्र किस किस के कारण होगा? दो आवेश है तो दोनों के कारण होगा। सबसे पहले +e आवेश के कारण, +e आवेश कहां पर रखें? +e आवेश कितना हो जाएगा? इसको मैं बोल देता हूं सपोज E1, दैट इज 1/4πε0। चार्ज कितना है? E, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x का स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर बात करें तो P पर विद्युत क्षेत्र +4e के कारण, +4e आवेश के कारण E2 = 1/4πε0। और आवेश कितना है? 4e है आपकी बार। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या होगी? ये होगी a - x। बताओ, पूरी डिस्टेंस a है और E से P तक की डिस्टेंस जो है x है, तो P से 4e तक की जो डिस्टेंस होगी वो a - x होगी। तो अपॉन में हम क्या लिखते हैं? बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी a - x का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। दो बात हो गई, ठीक है। चलिए इनकी डायरेक्शंस हम लोग डिफाइन करते हैं, इनकी दिशाएं हम लोग बताते हैं। तो जो सबसे पहला E1 है वो इस आवेश और इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये धनावेश है तो ये इसको ऐसे इस आवेश से दूर की तरफ भेजेगा, है ना। तो मतलब इसकी वजह से इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, E1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। E1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। और E2 की डायरेक्शन कैसी होगी? इस आवेश के कारण, ये भी धनावेश है तो बिंदु से इस बिंदु पर दूर की तरफ, मतलब आवेश से दूर की तरफ। मतलब ध्यान दो, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ से ऐसे आते, है ना, डायरेक्शन। बट क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आवेश से दूर की तरफ आपको जो है लेना है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E2। अब आप जानते हैं क्योंकि E1 और E2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसीलिए जो E नेट होगा एट P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र वो होगा E1 और E2 का डिफरेंस। अब E1 और E2 का जो डिफरेंस होगा, सॉरी, हमको E नेट तो निकालना ही नहीं है,
हमसे बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र शून्य है, वो बिंदु बताओ। क्योंकि नेट विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है। पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, शून्य। इसका मतलब जरूर ये बात है कि जो E1 जितना है E2 उतना ही है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में। और जब ये जीरो होंगे, अगर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो तब जीरो नहीं हो सकते। जीरो कब हो सकते, जब ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब है कि E1 बराबर E2 होगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, E1 इज इक्वल टू E2 रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं यहाँ पर। E1 इज इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एक्स स्क्वायर। और E2 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलेट करेंगे इसे। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1/x² इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर 4 भी है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए, नीचे इसका स्क्वायर तो है ही, इसको 2 का स्क्वायर लिख करके पूरे का स्क्वायर बना दिया। अभी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1/x इज इक्वल टू 2/a माइनस एक्स। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। दो वैल्यूज आएंगे, मैं ये स्क्वायर काट रहा हूँ, स्क्वायर काटने से आपको पता है स्क्वायर का मतलब दो वैल्यूज होती है, x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, है ना। बट स्क्वायर में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे काम की नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए मैं स्क्वायर यहाँ से काट दे रहा हूँ। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, a इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू a/3। मतलब हमको कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, a/3 डिस्टेंस पर। किधर की तरफ से, प्लस e वाले आवेश की तरफ से। यहां से जो a/3 डिस्टेंस होगी, a/3 मतलब सपोज ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सपोज ये पूरी दूरी 30 सेंटीमीटर की है, ये पूरी दूरी 30 सेंटीमीटर की है। तो हमको रखना है a/3, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से 10 सेंटीमीटर पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। बात समझ में आई, ये समझने का एक तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन करें इस क्वेश्चन का आंसर, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन हम और करेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था आपको, ठीक। और मुझे उम्मीद है काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा और उनका आंसर सही भी आया होगा। चलिए, तो आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हम करेंगे दो बिंदु आवेशों -2e व -e को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर, दो बिंदु आवेशों -2e व -e को मिलाने वाली रेखा के बीच किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा।
बताएंगे। क्वेश्चन सेम है, इनके बीच की दूरी दे रखी है, ए दूरी है। चलिए, तो क्वेश्चन सिमिलर है जैसा हमने पहले करा है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जो चीजें हम इतने टाइम से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक वही चीजें आपको फॉलो करनी है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, टाइम देते हैं आपको क्वेश्चन को करने के लिए, 3 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करा वैसे ही करना है। डायग्राम भी बनाए, इसका फिगर भी बनाए। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, तो सिमिलर कहानी होगी, कहानी कुछ एक जैसी होगी, है ना। ये रहा हमारे पास एक आवेश जो कि -2e है, और ये रहा दूसरा चार्ज जो कि -e है। जरा ध्यान से समझेंगे, अगर फिगर आप समझ जाए तो बाकी कहानी तो आसान है। इनके बीच की दूरी है a। हमसे बोला गया इनके बीच के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो सपोज करते हैं इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, और ये -e वाले बिंदु आवेश से x डिस्टेंस पर है, x मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस पर, इस आवेश P पर, पॉइंट P पर दोनों चार्जेस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर बात करें इसकी वजह से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी दिशा क्या होगी। सपोज वो E1 है, इसकी वजह से -2 आवेश की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस बार इधर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि माइनस की तरफ होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की तरफ होती है ना। और इसकी बात करें, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सपोज वो E2 है तो E2 की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो बस अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो, तो E1 बराबर E2 होना चाहिए। E1 बराबर E2 होने के लिए हम क्या करेंगे, E1 का मान निकाले। E1 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश कितना है, E1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो यहाँ पर आएगा 2E अपॉन, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस होगी ये वाली, इसको मैं लिखूंगा a माइनस एक्स। बताओ, पूरी a है और वहां से वहां तक x है, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस आवेश की वजह से, E अपॉन इसकी और इसके बीच की दूरी, दैट इज x। बस अब इसे सॉल्व करेंगे, E से E कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 2/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर आएगा 1/x स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा √2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर मैं लिख दूंगा 1/x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मैं एक वैल्यू काट रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि दूसरी वैल्यू मेरे काम की नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये आएगा √2/a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x √2x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। ये आएगा √2x प्लस x इज इक्वल टू a, तो x √2 प्लस 1 इज इक्वल टू a। यहाँ से x की वैल्यू आ गई a बाई √2 प्लस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और कुछ बातें आपको सीखने को नहीं मिली होंगी आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में
ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।